दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का पेपर जो कि 6 और 7 सितंबर को दो पालियों में 48 जनपदों में लिया गया था, उसकी आंसर की जो है जारी कर दी गई है, जिसको आप यूपी ट्रिपल एससी के आधिकारिक वेबसाइट upSSC.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो है अभी जस्ट कुछ देर पहले ही इसमें जारी की गई है, जो कि 6 और 7 सितंबर में दो पालियों में 48 जनपदों में आयोजित की गई थी, जिसका पेपर 2 दिन में करवाया गया था और सभी लोग इसमें पेपर दिए थे। टोटल 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन लगभग इसमें बहुत से लोगों ने फॉर्म छोड़ दिया था। 79% के करीब इसमें पॉइंट समथिंग के करीब इसमें लोगों ने प्रेजेंट अपनी उपलब्ध कराई थी। 6 तारीख तथा 7 तारीख को दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसकी फाइनल आंसर की इसमें वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। 6 को फर्स्ट शिफ्ट और 6 को ही सेकंड शिफ्ट की आप इसमें देख सकते हैं कि ये लिंक है। आप इस लिंक को भी डायरेक्ट गूगल पे कर सकते हैं सर्च, तो आपको आंसर की आपकी मिल जाएगी, या फिर आप यूपी ट्रिपल एससी की आधिकारिक वेबसाइट upSSC.gov.in पर जाकर भी अपनी आंसर की को देख सकते हैं। 6 और 7 सितंबर और 7 सितंबर की सेकंड शिफ्ट दोनों की आंसर की इसमें आपको अपलोड की जा चुकी है। और आपको बता दूं कि ये जो उत्तर कुंजी है जो आंसर की है 15 सितंबर तक ही वेबसाइट पे आपको मिलेगी, उसके बाद ये हटा दी जाएगी, आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो 15 सितंबर से पहले आपको अपनी आंसर की चेक कर लेनी है। जैसा कि आप साफ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से ये जारी की गई है। साथ ही हम यदि बात करें कि इसका रिजल्ट कब आएगा, तो इसके रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से पीईटी का पेपर लिया गया था, इसके परिणाम जो है तैयार करने में आयोग पूरी तरह से जुट चुका है और इसका रिजल्ट 3 महीने के अंदर यानी 3 मंथ के अंदर इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आंसर की निकली आंसर की आप मिला के भी पता लगा सकते हैं कि हाँ हमारे स्कोर कार्ड कैसा है, तो उसके बेसिस पर भी आप समझ सकते हैं कि हम आगे आने वाली यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं जो हैं उस पर कौन कौन सी परीक्षाओं में अवेलेबल रहेंगे। अगर आपका परसेंटाइल मान के चलिए कि इतने लोगों ने फॉर्म भरा था, जितने लोगों ने परीक्षा दी थी, तो उस हिसाब से लगभग 87 परसेंटाइल के अगर ऊपर है आपका, तो मान के चलिए कि वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो है और लेखपाल की जो वैकेंसीज आने वाली हैं, लोअर पीसीएस की वैकेंसीज जो आने वाली हैं, तब इसमें आप अवेलेबल हो पाएंगे। अदरवाइज जहां तक मानना है कि 87 परसेंटाइल से नीचे यदि आपका परसेंट बन रहा है तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसमें आपको नहीं बुलाया जाएगा। परीक्षा देने वाले 19,41,993 अभ्यर्थियों को परिणाम का इंतजार है। जैसा कि 21 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन उसमें से बहुत से लोग जो है परीक्षा नहीं दे पाए, कुछ दूर सेंटर होने की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए या किसी अन्य कारण की वजह से परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इस 21 लाख पंजीकृत लोगों में से मात्र 19,41,993 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। तो इसके लिए 3 महीने का समय लगेगा। जाहिर सी बात है 19 लाख एक बड़ा आंकड़ा है, जिसके रिजल्ट को घोषित करने के लिए आयोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो 3 महीने का समय काफ़ी पर्याप्त है। वैसे आयोग काफ़ी लेट कर देता है इस परिणाम को घोषित करने में, लेकिन इस बार आयोग ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि हम 3 महीने के अंदर इसका रिजल्ट दे देंगे और आने वाली वैकेंसीज जो हैं उसमें आप इस रिजल्ट के माध्यम से कैसे अवेलेबल हो सकते हैं उसकी जानकारी दे देंगे। किस परसेंटाइल के अंतर्गत आपको आने वाली वैकेंसीज में फॉर्म भर सकते हैं और क्या सेफ स्कोर आपका रहेगा, तो उसकी भी जानकारी इसमें दे दी जाएगी। साथ ही साथ इस जो पीईटी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी इस बार 2025 लिया गया है, इसमें यह भी जानकारी आपको 3 महीने बाद या उससे पहले भी दी जा सकती है कि ये किस वर्ष तक इस बार मान्य रहेगा। पिछली बार से हर बार ये साल दर साल होता जा रहा है और प्रत्येक साल जो है परीक्षार्थी इसमें अपडेट दे देते हैं कि हाँ हम इसको पेपर दे के अपना परसेंटाइल सुधार लेते हैं। हो सकता है ये अगले साल मान्य न हो। 2025 की परीक्षा में 2024 का पीईटी परसेंटाइल मांगा जाता है और 2025 में जैसे न्यू अभी आया है, तो हो सकता है फिर से आगे जो परीक्षा ली जाती हैं तो उसका ताज़ा अपडेट यानी ताज़ा यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो पीईटी का एग्जाम होता है उसका स्कोर कार्ड मांगा जाता है। लेकिन इस बार से शायद ये नहीं होगा। आपको 3 वर्ष तक ये 25 से लेकर 27 या 28 के यूपी ट्रिपल एससी के पेपरों में ये 25 का स्कोर कार्ड वैलिड माना जाएगा।
2023 में 28 व 29 अक्टूबर को ये परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 12 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो उस बार से देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा में है, जो 19 लाख लोग इस बार शामिल हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें परसेंटाइल जो है मान के चलिए कि आपका काफ़ी हाई जाएगा और मेरिट भी काफ़ी इसमें हाई जाएगी। 29 जनवरी 2024 को इसका परिणाम घोषित किया जाएगा, जो कि अक्टूबर में ली गई परीक्षा थी, तो जनवरी में परिणाम घोषित किए गए थे, यानी इसमें भी लगभग 3 मंथ का समय लिया गया था। इस हिसाब से इस बार भी 3 मंथ का समय लिया जाएगा। पिछली बार से 6,83,126 अभ्यर्थी ज़्यादा रहे हैं पिछली बार की परीक्षा से। पिछली बार के परीक्षा से 6,83,126 अभ्यर्थी ज़्यादा इस बार पेपर दिए हैं। तो इस बार रिजल्ट का अनुमान 3 महीने का समय लग सकता है। हालांकि आयोग की ओर से अभी परिणाम घोषित करने की कोई तिथि तय की नहीं गई है, लेकिन मान के चलिए कि जैसा पिछले बार हुआ था उसी हिसाब से 3 मंथ का समय पर्याप्त होगा। पिछले वर्ष पीटी के अंक के आधार पर निकाले गए 3 से 4 विज्ञापनों के मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। इसकी वजह से इनकी प्रक्रिया लंबित है। पिछली बार जो 2023 में फॉर्म 2024 में माफ़ कीजिएगा लिया गया था पीटी पेपर, उसमें जो स्कोर कार्ड निकाले गए थे उसकी वजह से कई लोगों को अनबन थी कि इसमें थोड़ा गड़बड़ी है, जिसकी वजह से कई मामले अभी हाई कोर्ट में लंबित हैं। तो उन मामलों और इस बार की यूपीटीपीएससी पीटी जो 25 का लिया गया, इनको दोनों को कंबाइंड करके रिजल्ट निकाला जाएगा, ताकि कोई भी पिछला रिकॉर्ड या कुछ भी पिछला जो रहे तो वो दिक्कत ना पैदा करे। इसलिए 3 महीने का पर्याप्त समय इसमें लग जाएगा। पीटी 2025 का रिजल्ट आने के बाद विभागों से जो नए विज्ञापन जारी किए जाएंगे उसमें पीटी 2025 के अंक के आधार पर आवेदन का मौका मिलेगा। ये आप सभी लोग जानते हैं। पीटी 2025 का स्कोर 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, इस बार से पीटी का स्कोर कार्ड 3 साल तक के लिए मान रहेगा। आप 3 साल तक पीटी का पेपर नहीं भी देंगे तो आने वाले इस 2025 के एग्ज़ाम के बाद से आप 2028 तक के लिए फुर्सत हो गए हैं। लेकिन बात मानिए, यदि आपका परसेंटेज नहीं सही हुआ है और मेरिट हो सकता है अगले साल की हाई मेरिट वालों को ले लिया जाए, तो फिर आप बाहर हो सकते हैं। तो यदि आपका परसेंटाइल काफ़ी अच्छा है, 90% के ऊपर हैं, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर कम है तो आपको देना पड़ेगा। अभ्यर्थी 3 वर्ष तक समूह की विभिन्न भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे। हालांकि आयोग हर वर्ष पीटी परीक्षा आयोजित करेगा, ये आप सभी को पता है और ये कई सालों से आयोजित की भी जा रही है। इसमें इस बार परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों भी पुनः शामिल हो सकेंगे। ये भी सभी आप लोगों को पता है कि जो 2021 या 22 में दे चुका है पेपर, वो 2023 में अगले साल होने वाली परीक्षा में फिर से बैठ सकता है। 2025 में आपने दिया है तो 2026 में भी बैठ सकते हैं। ये कोई नई जानकारी नहीं है। नई जानकारी सिर्फ इतनी थी कि 3 महीने में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और इसकी आंसर की आप अभी जाके वेबसाइट पे अपने चेक कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। मान के चलिए कि यदि आपका 70 नंबर तक सही है तब आप एक सेफ जोन में रहेंगे। इससे नीचे है तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है इसकी आने वाली वैकेंसीज के लिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको डेली मिलते रहें। धन्यवाद।